नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, ये तो कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, मीडिया में काफ़ी बातें होती रहती है कि कांग्रेस की जहां भी गवर्नमेंट है वो उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके लिए एटीएम का काम करती है। चाहे वो अभी कर्नाटका की गवर्नमेंट हो या तेलंगाना की गवर्नमेंट हो या हिमाचल की गवर्नमेंट हो, भले ही सरकार घाटे में चल रही हो, दिवालिया निकल गया हो हिमाचल का, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप का एटीएम कभी बंद नहीं होता है। लेकिन जब ये बातें मीडिया से हटकर कांग्रेस के नेता खुद कहने लगे तो फिर कैसा लगेगा। ऐसा ही वाकया हुआ है दोस्तों। नवजोत सिंह सिद्धू जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया था तो लग रहा था सिद्धू का नंबर लगेगा, लेकिन लग गया चन्नी का। अभी सिद्धू जी की जो पत्नी है उनका भी नाम नवजोत सिद्धू ही है। उन्होंने क्या बोला है, पहले सुनिए इसको। मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है। पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। तब जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं उनकी कहेंगे कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे। पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ, आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने के? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का अटैची देता है। सुन लिया आपने, मतलब 500 करोड़ का जो अटैची देगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो एटीएम है कांग्रेस पार्टी का, सेंट्रल लीडरशिप का, वो तो ये प्रूफ कर रही है। एटीएम तो काम तब करता है जब सरकार बन जाती है, जब तक सरकार रहेगी। लेकिन एटीएम मशीन लगाने से पहले जो देना पड़ता है, क्या कहा जाए उसको, पारितोषिक क्या कहा जाए उसको, वो जो दिया जाता है वो भी 500 करोड़ होता है दोस्तों। तो 500 करोड़ देके चीफ मिनिस्टर बनना ये कांग्रेस में ही चल सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी होगी। खैर, क्षेत्रीय पार्टियों का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो एक ही स्टेट में शासन होता है और वहाँ पे वो खुद ही बनते हैं। लेकिन कांग्रेसी किस हद तक गिर जाते हैं, किस हद तक शासन में कंप्रोमाइज करते हैं, उसका एक नमूना ये नवजोत सिद्धू ने बताया है। अगर क्या सिद्धू 500 करोड़ दे दे तो कांग्रेस नवजोत सिद्धू को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर देगी। अब तो जब भी अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते सिद्धू को कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करती है तो ये माना जाएगा कि सिद्धू ने 500 करोड़ का अटैची दिया होगा, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं, उनकी पत्नी कह रही है। तो कांग्रेस की राजनीति किस लेवल पे चलती है ये आप समझ सकते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पोल खुलती जा रही है, और ये सब बातें जब मीडिया के थ्रू पब्लिक में जाती है तो पब्लिक को समझ आती है कि इनको भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ आता नहीं है। और इतने सालों तक देश का जो दोहन किया है भ्रष्टाचार करके, ये लोगों तक पहुंच चुका है। और धीरे धीरे इसलिए पब्लिक के दिल और दिमाग से और धीरे धीरे देश के हर राज्य से गायब होते जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी ने जो सपना देखा है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो सपना सच ना हो जाए। देखिए ये कब तक होता है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए, इंतजार कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।